हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले पापा। आई एम धनंजय। DSSB जूनियर स्टेनोग्राफर की आपकी वैकेंसी हर साल आती है और इस बार 2022 में आपकी लगभग 200 के ऊपर वैकेंसी है, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी जो है वो आपकी DSSB की तरफ से रिलीज कर दी गई है। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका मार्च 2022 में आ जाएगा। अगर कोविड की सिचुएशन सही रहती है तो मई में आपका एग्जाम भी आपका टाइमली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आप DSSB जूनियर स्टेनोग्राफर का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर प्रमोशन के क्या क्या चांसेस हैं, आगे कैरियर फ्यूचर किस तरीके से है, और आपकी जो सैलरी है वो एज ए स्टेनोग्राफर जूनियर स्टेनोग्राफर आपकी क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो मेक श्योर आप फटाफट से जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपकी DSSB की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैं आपके हर एक पोस्ट से जुड़े आपके कट ऑफ प्रमोशन सैलरी के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है, आप आई बटन पे जाके आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ने से पहले बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी आगे आने वाली अपडेट्स के लिए साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी मैं आपको सीधा मैं PDF में ले चलता हूं जो DSSB की तरफ से आपकी रिलीज होती है आपकी प्रमोशन के लिए। ठीक है, जैसा कि आप इस PDF को देख रहे हैं, इसमें आपका दिया गया है कि जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। होता क्या है कि आपका इंग्लिश हिंदी दोनों की वैकेंसी निकलती है, लेकिन 2014 की ये PDF है तो इसमें आपका इंग्लिश की आपको उस टाइम पे थी तो निकली हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्रुप C की पोस्ट है, ग्रेड पे आपका 2400 है, तो 2400 ग्रेड पे के अकॉर्डिंगली आपकी जो सैलरी बनेगी जाके 40,000 समथिंग कुछ बनेगी जाके। ठीक है, अगर आपको सैलरी स्लिप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता चल सके कि क्या क्या अलाउंस और क्या क्या डायरेक्शंस आपके होते हैं, इन एंड सैलरी आपकी क्या आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 18 से 25 साल आपकी है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि आपका 12th पास होना चाहिए, आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश की है, इंग्लिश की, हिंदी की है तो हिंदी की, डिजायरेबल में आपकी बैचलर डिग्री भी होगी तो चल जाएगी। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसका जो प्रोबेशन होता है वो आपका 2 साल का प्रोबेशन होता है, जो कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही होता है। अब इसका जो रिक्रूटमेंट होता है वो 100% होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, मतलब इसकी 100% जो मतलब वैकेंसी होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही पूरी की पूरी वैकेंसी आती है। अगर नहीं हो पाती है रिक्रूटमेंट के थ्रू, खाली रह जाती है, तो डेपुटेशन बेसिस पे आती है। अभी देखिए हुआ क्या है कि इस बार मैंने आपको रिजल्ट कुछ बताए हैं, ठीक है, जो कि आपके वैकेंसी जो है वो आपकी फील्ड नहीं हो पाई थी। होता क्या है कि इनमें कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें आपकी कम वैकेंसी आती है, तो आप भरा जरूर करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप नहीं भरते हो तो वैकेंसी वो खाली रह जाती है। ठीक है, कम भी वैकेंसी हो फिर भी आप भरा करिए। इस बार सेम ऐसा ही हुआ क्योंकि खाली वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा गई है। ठीक है, अब डेपुटेशन बेसिस पे अगर होता है तो उसके लिए क्या क्या आपको क्राइटेरिया होने चाहिए ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कंफर्मेशन के लिए आपका क्या रहता है ये भी आप देख लीजिएगा। अब जूनियर स्टेनोग्राफर जो आपका 2400 ग्रेड पे होता है, इसके बाद आपका जो इसके बाद का जो प्रमोशन है वो आपका होता है पर्सनल असिस्टेंट का। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट का है। ठीक है, ग्रुप C की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे होता है, आपका 30 साल तक मतलब रहता है, क्योंकि इसमें आपका कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आती है, कुछ प्रमोशन से भी आती है, अभी मैं सब बताऊंगा। क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपका 12th होना चाहिए। ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड, उसमें 80 थी, इसमें 100 हो गई। डिजायरेबल है बैचलर डिग्री, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन जो होता है वो सिर्फ उनके लिए होता है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आते हैं। अगर हम इनकी बात करें प्रमोशन की तो 24.75% वैकेंसी जो होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाती है। मतलब 24.7 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी, अगर नहीं भरती हैं तो डेपुटेशन बेसिस पे ही भरी जाती हैं। फिर 75.25% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है। ये आप पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्रमोशन के लिए क्या रूल है, तो प्रमोशन के लिए आपका रूल ये है कि जूनियर स्टेनोग्राफर कोई भी अगर 10 साल की रेगुलर सर्विस कर लेता है तो वो आपका 2400 ग्रेड पे तो वो आपका प्रमोट हो जाता है एज ए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे। ठीक है, आपको ये पूरा प्रमोशन और कन्फर्मेशन के लिए देखिए, कन्फर्मेशन इस वजह से दिया गया है क्योंकि जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आते हैं तो आपका 2 साल बाद प्रोबेशन कंप्लीट होकर कन्फर्मेशन होता है, तो उसके लिए भी आपकी एक कमेटी बैठती है जिसको कहते हैं DPC। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन होता है वो आपका 4600 ग्रेड पे होता है। अभी हम बताएंगे कि आपका क्या रहता है। ये देखिए, जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन है वो आपका प्राइवेट सेक्रेटरी का होता है, जो कि आपका 4600 ग्रेड पे का होता है। ये ग्रुप B की आपकी पोस्ट होती है। ठीक है, और इसमें आपका जो 100% जो जितना भी प्रमोशन होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू बिल्कुल भी नहीं होता है, पूरा प्रमोशन के थ्रू ही किया जाता है। अगर नहीं हो पाता है डेपुटेशन बेसिस पे होता है। और प्रमोशन किस तरीके से होता है, कोई भी पर्सनल असिस्टेंट अगर 5 साल की रेगुलर सर्विस कर लेता है तो आपका प्रमोशन जो
जो है वो 4200 से आपका 4600 पे आपका हर हाल में आपका हो जाता है प्रमोशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि आपको 10 साल में आपका जो होता है वो पर्सनल असिस्टेंट होता है, 5 साल में जो होता है वो आपका प्राइवेट सेक्रेटरी बनता है। और ये प्राइवेट सेक्रेटरी जो होता है ये आपकी गेस्टेड पोस्ट होती है, 4600 ग्रेड पे किया है, लेकिन ये जो होती है गेस्टेड पोस्ट होती है, आपका पर्सनल केबिन मिलता है आपको, मतलब ज़्यादा कुछ वर्क नहीं रहता है, बाकी आपको अलग से भी आपके अंडर में स्टाफ वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद चलेंगे तो इसके बाद जो हमारी पोस्ट है वो हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है, मतलब एकदम ज़बरदस्त पोस्ट है, आपको मतलब मज़ा आ जाएगी बिल्कुल एकदम। वो है आपकी ओएसडी पोस्ट है, ठीक है। ओएसडी में क्या रहता है, ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है और 4600 से सीधा जो आपका प्रमोशन है वो सीधा डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे जाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, कई बार होता है क्या है कि इसके लिए एक अलग भी होता है कि अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से, पहले अभी मैं ये पूरा समझा देता हूँ कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। अभी वो 2 साल के लिए क्यों होता है अभी वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि अगर यार प्रमोशन के थ्रू 100% हो रहा है तो ये 2 साल क्यों रखे गए हैं, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन 2 मिनट रुके, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता के बताता हूँ कि होता क्या है कि ओएसडी की जो पोस्ट है वो आपकी 100% डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाती हैं, ठीक है। और किस तरीके से भरी जाती है कि भैया कोई भी प्राइवेट सेक्रेटरी जिसने 4 साल की रेगुलर सर्विस 4600 ग्रेड पे कर ली है तो वो एज ए ओएसडी अपॉइंट हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रमोशन के लिए आपके क्या क्या कमेटी वो पूरा दिया गया है। अब देखिए होता क्या है कि कई बार अगर आप स्टेनोग्राफर हैं, ठीक है, अगर आपने 10 साल की सर्विस जो है वो अपने पूरी कर ली है तो आपकी यूपीएससी के थ्रू आपका एक एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है, जो और उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, जिन्होंने 10 साल की सर्विस जो है वो पूरी कर ली है। और वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जब इस फॉर्म को भरते हैं तो वो सीधा जो वैकेंसी जो निकालती है यूपीएससी वो 5400 ग्रेड पे की होती है। उसमें क्या रहता है, आपकी स्टेनोग्राफी की जो टाइपिंग होती है वो 120 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वो मतलब एज ए डिपार्टमेंटल बेसिस पे होता है। अगर आप 120 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग से निकाल लेते हैं, जो आपका रिटर्न होता है वो निकाल लेते हैं, और तो आप डायरेक्ट, अगर आप 2400 ग्रेड पे पर भी हैं, अगर आपने सीधा 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और अगर आपने वो एग्जाम निकाल लिया तो आप डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे भी आप जा सकते हैं, जो कि आपकी ओएसडी वाली पोस्ट होती है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो तो आप जल्दी ओएसडी की पोस्ट पर भी पहुंच सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है तो यूपीएससी के थ्रू जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम का जो अलग से कैलेंडर निकलता है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वो एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आपको खुद उस चीज़ का वो हो जाए, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है वो यूपीएससी खुद निकालता है, लेकिन उन्हीं लोग के लिए निकालता है जो 10 साल का एक्सपीरियंस जिनका हो चुका है एज ए स्टेनोग्राफर के तौर पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर सैलरी स्लिप का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जितने हमारे नए स्टूडेंट हैं आगे और भी आपको अपडेट्स जो है मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स साथ। तो आप अभी से ही स्टेनो जिनको नहीं आती स्टेनो सीखना स्टार्ट कर दें। डेली क्लासेस आपकी 5 बजे से हो रही हैं, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे कुछ बेहतर करते रहिए अपने लिए, अपने माता पिता के लिए और अपनी एक रिस्पेक्ट के लिए, ओके।